वर्षा जल भराव स्थलों व सीवरेज और नाला निर्माण की समीक्षा बैठक। जोधपुर कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों की बैठक लेते जिला कलेक्टर ने अमृत योजना के तहत सीवरेज प्रोजेक्ट, वर्षा जल भराव स्थलों का चयन, प्रस्ताव, नाला निर्माण, प्रगतिरत कार्य आदि की समीक्षा बैठक ली, जिसमें कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन कार्य को जल्दी पूर्ण करें। इन कार्य के प्रोजेक्ट की बचत राशि 40 करोड़ 17 जलभराव स्थलों का चयन करते रहे प्रस्ताव को निविदा जारी की करें। 13 प्रस्ताव हेतु कुल राशि 30.32 करोड़ 12 प्रस्ताव के कार्य का आदेश जारी, 9 प्रगतिरत है और 1 कार्य की पुनः निविदा जारी कर कार्य को शुरू करावे। इन सभी की प्रगति रिपोर्ट बनावे। कोरोना वैक्सीनेशन के चरण में राजस्व अधिकारी, जिला प्रशासन, होमगार्ड, पुलिस प्रशासन को वैक्सीनेशन लगाया। राजीव गांधी सेवा केंद्र में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने प्रथम टीकाकरण कर सबको शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने बताया कि भारत में निर्मित वैक्सीन पूर्णतया भरोसेमंद है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट का खतरा नहीं है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा टीकाकरण को फ्रंट लाइन कोरोना वायरस को लगाई जा रही है। उन्होंने आह्वान किया कि टीकाकरण को 100% पूर्ण किया जाए। विदित है कि राजस्थान सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो चाहे कोविड मैनेजमेंट में हो या कोविड वैक्सीनेशन की ड्राइव को लेके हो, लगातार जारी है। राजस्थान में 16 जनवरी से जो प्रथम चरण था उसके अंदर पहले चरण में हेल्थ केयर वॉरियर्स के लिए वैक्सीनेशन की ड्राइव को शुरू किया गया। मैं बहुत कृतज्ञ दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का, जिन्होंने न केवल कोविड मैनेजमेंट में प्रथम पंक्ति पर रहते कार्य किया, बल्कि वैक्सीनेशन के लिए भी आम जन में एक विश्वास पैदा हो, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेशन करवाया। आप सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन के बहुत सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। आज उसका दूसरा जो पड़ाव है उसको शुरू किया जा रहा है, दूसरे फेज़ को शुरू किया जा रहा है, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। फ्रंट लाइन वर्कर्स में राजस्व कर्मचारी, कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, पटवारी, पुलिस के कर्मचारी, हमारे नगर निगम के कर्मचारी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सब लोग मिलके हम लोग कोविड वैक्सीनेशन की हमें उपलब्धि मिली है, हम लोग उसको करवा रहे हैं। आज मैंने भी यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन जो है उसको करवाया है। मेरी समस्त हमारे आमजन से अपील रहेगी कि दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में हम लोग 50 साल से ऊपर के और जो गंभीर बीमारी वाले लोग हैं, जिनको ज़्यादा कोविड से खतरा है, उनके लिए जो भी हमें मापदंड भारत सरकार से, राज्य सरकार से मिलेंगे, तृतीय चरण में हम उनके तक पहुंचेंगे। कोविड वैक्सीनेशन बिल्कुल सुरक्षित है और आपके जीवन को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। मैं पुनः समस्त चिकित्सा कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद व्यक्त करूंगा और उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार से अपनी लड़ाई को आगे जारी रखें और पूरे राजस्थान को, पूरे जोधपुर को कोविड से सुरक्षित करने के लिए जो उनके प्रयास हैं वो ज़रूर रंग लाएंगे। और एक बार पुनः सभी को वैक्सीनेशन के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। विश्व कैंसर दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुत्रवधू हिमांशी गहलोत ने मथुरादास माथुर अस्पताल स्थित कैंसर विभाग का दौरा किया तथा वहां पर भर्ती मरीजों से उनके हालचाल जाने, साथ ही उन्होंने बताया कि हमारा द्वारा संचालित इनोवेटिव हेल्पिंग हैंड सोसाइटी लोगों से बाल दान में लेती है तथा उन बालों को मुंबई में विग बनाने के लिए भेजा जाता है। इसी दौरान उनको मालूम चल रहा है कि कैंसर की कीमियोथेरेपी के दौरान मरीजों के बाल चले जाते हैं, जो बड़ी मुश्किल से आते हैं। उनको लेकर उनकी संस्था में यह निर्णय लिया कि कैंसर के मरीजों को जिसके बाल इलाज के दौरान चले जाते हैं उनको विग दी जाएगी तथा लोगों से भी आग्रह किया है कि अपने बाल संस्था को दान करें, जिससे कैंसर मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था के पास मनोचिकित्सक की एक टीम है जो मनोरोगी को निःशुल्क सलाह प्रदान करती है तथा उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाती है। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी है और मैंने पिछले 1.5 साल से मैं हेयर डोनेशन कैंपेन चला रही हूँ, पर अभी तक मैं सिर्फ हेयर डोनेशन जो आता था हमारे पास वो हम बॉम्बे एक ट्रस्ट को भेज देते थे, पर हमारे हाथ में विग नहीं आता था। तो बच्चे ये कहते थे, कई जने जो मेरे कांटेक्ट में आए कि हमें विग चाहिए है, तो मेरा इच्छा था कि हम हमारे ही बच्चे जो डोनेशन दे रहे हैं उनके हाथों से इन्हीं बच्चों को विग पहनाए। तो सबसे बड़ा इश्यू है विग हासिल करना। तो मैंने अभी बात किया है और मेरा बात चल रहा है, तो उन्होंने हमसे कैंसर के पेशेंट्स की डिटेल्स मांगी है, उनके हेयर का साइज होता है, उसके हिसाब से इन बच्चों के नाप का हेयर विग आएगा बन करके और इन्हें हम अब डोनेट करेंगे। तो अभी तक जो हेयर डोनेशन कैंपेन था, अब हम उनके बदले उनको विग भी देने का एक नया हमने
चालू किया है और ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है जोधपुर में एंड मैं बहुत खुश होंगी अगर यहाँ के लोगों में अवेयरनेस आए कि आपके बाल पार्लर में बिना मतलब काट के मत आए। आप प्लीज़ हमें डोनेट करें। मेरा पेज है इन्वेंटिव हेल्पिंग हैंड सोसाइटी करके, आप उनसे हमसे कांटेक्ट करेंगे और हमें बाल देंगे, उनके बदले हम विग देंगे। और आपने देखा कि ये बच्ची जो कैंसर की है सीमा, उसके चेहरे पे कितनी खुशी आई कि मुझे बाल मिलने वाले हैं, तो उनकी खुशी बनिए। अपनी खूबसूरती थोड़ी सी कट कर देने से आप किसी और के 4 चेहरों पे खुशी ला सकते हैं, खूबसूरती ला सकते हैं। तो ये एक नया कैंपेन है। हमारे पास में साइकोलॉजिस्ट की टीम है जो हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जो मेरे पेज पे फैसिलिटी अवेलेबल है। कई लोग अपनी कहते हैं ना कि कुछ प्रॉब्लम्स, मानसिक प्रॉब्लम चल रही है और बताना नहीं चाहते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास आना नहीं चाहते हैं, तो हम आपकी पर्सनालिटीज़ को हाइड करके, आपके नेम को हाइड करके भी आपको ऑनलाइन थेरेपीज देते हैं, जो कि भी कोई अभी राजस्थान में नहीं कर रहा है कि आप हमारे पास बिना अपनी आईडी बताए आए, हम आपको थेरेपीज देंगे विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी साइकोलॉजिस्ट के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं थेरेपीज के, तो हम लोग उनको अवेयरनेस देते हैं। किसी भी फील्ड में हो सकता है, नींद नहीं आना, गुस्सा ज़्यादा आना, और कोई लोग जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स होएंगी, स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होएंगी, पर्सनालिटी के कई डिसऑर्डर्स होते हैं जो लोगों में होते हैं और लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होता। उस प्रोग्राम को मैं पिछले 2 सालों से चला रही हूँ। जैसे कोरोना काल बीता है, कोरोना काल रहेगा, और मैंने इस कोरोना काल में, क्योंकि सभी को कुछ ज़्यादा ही टाइम मिल गया था, तो मैंने अपना एक ब्लॉग स्टार्ट किया है जो himanshigehloot.com से है। उसमें मैंने कई थेरेपीज जो हम करते हैं उसको मैंने ब्लॉग के जरिए समझाया है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में सिंडिकेट बैठक के दौरान हुए हंगामे में छात्र चोटिल हुए तथा सिंडिकेट बैठक में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रस्ताव पारित कर 34 बीघा जमीन जेडीए को सुपुर्द करने को लेकर निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने नई सड़क पर व्यापारियों से भीख मांगकर विश्वविद्यालय को सुपुर्द किया। भाटी ने बताया कि विश्वविद्यालय में आर्थिक तंगी को हालात देखते हुए छात्र ने यह निर्णय लिया कि शहर वासियों से भीख मांगकर विश्वविद्यालय की आर्थिक तंगी को पूरा किया जाएगा, मगर किसी भी सूरत में विश्वविद्यालय की जमीन को बेचा नहीं जाएगा। आज भीख मांग रहे हो, इस कारण से भीख मांग रहे हो? मैं जो विश्वविद्यालय के अंदर बैठे दलाल है, जो भ्रष्टाचारी है, उनकी पैसों की भूख को मिटाने के लिए मैं आज ये सब कर रहा हूँ। आज आप कई बार देखोगे और कल भी आपने देखा कि विश्वविद्यालय ने हर बार अपनी ज़मीनों को बेचा है। ज़मीन क्यों बेच रहे हैं मुझे समझ नहीं आता कि विश्वविद्यालय इतना क्यों गिर गया है, उसका स्तर इतना क्यों गिर गया है कि आज उसको ज़मीनें बेचनी पड़ रही है। मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरा विश्वविद्यालय आज बिक रहा है। तो मैंने सोचा, और मेरे जितने भी युवा साथी हैं उन्होंने सोचा कि इनकी पैसों की भूख हमें लोगों से भीख मांग कर भी अगर मिटानी पड़ी तो भी मिटाएंगे। हम उन सभी विद्यार्थियों ने एक होके इन विश्वविद्यालय के अंदर बैठे दलाल और भ्रष्टाचारियों की पैसों की भूख मिटाने के लिए हमने आज ये अभियान चलाया था। और मुझे आशा और उम्मीद है इनसे जो धन संग्रह हुआ है, इससे इनकी जो भूख है वो मिट जाएगी। अगर फिर भी नहीं मिटी तो और हम ऐसा ही धन संग्रह करेंगे। हम हमारे जो भी किताबें और बैग है, मोबाइल है, ये सब बेच के भी हम इनकी जो पैसों की भूख है वो हम मिटाएंगे। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ तथा सहायक कर्मचारी संघ में कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय कार्यालय पर छात्रों के साथ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, उनको घायल करने को लेकर रोष प्रकट किया तथा जेडीए को नए परिसर के पास 34 बीघा जमीन राज्य सरकार के निर्देश पर गठित करने को लेकर रोष प्रकट किया। सहायक कर्मचारी संघ के संयोजक अशोक व्यास ने बताया कि पूर्व में भी राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय की जमीन धोखे से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंप दी तथा बरसाती नाले को लेकर विश्वविद्यालय की जमीन को भी राज्य सरकार को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारियों व उनके परिवारों को सेवानिवृत्ति का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है तथा मासिक पेंशन समय पर भुगतान नहीं की जा रही है। साथ ही एमबीएम कॉलेज को विद्यालय से हटाकर करने के राज्य सरकार के इस निर्णय का संघ और विरोध करती है। नहीं हो रही है पिछले लंबे समय से। 9/27 की जो सुविधा मूलभूत अधिकार है कर्मचारियों का, उससे वंचित रखा जा रहा है। और एक लंबे समय से कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई, नॉन टीचिंग की 90 में भर्ती हुई थी, उसके बाद में कोई भर्ती नहीं हुई। आज हमारी संख्या जो 2-2.5 हज़ार हुआ करती थी, आज 500 की हो गई है। ये हमारी 3 मांगे आज की, जो हम कुलपति को पत्र दे रहे हैं।
और अगर समय रहते वरीयता सूची जारी करके कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की गई, 9/27 का परिलाभ नहीं दिया गया और शीघ्र ही पदों को नहीं भरा गया तो विश्वविद्यालय में एक तूफान के रूप में कर्मचारी खड़ा होगा और विश्वविद्यालय को बंद करवाएंगे। MBM इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, इसको यूनिवर्सिटी कर दिया, उसके लिए क्या आप? MBM इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय का एक अभिन्न अंग है। उसको सरकार की जो मंशा है अलग करने की, उसका हम विरोध करते हैं और कुलपति महोदय के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को भेजा जाएगा कि अगर समय रहते इस निर्णय को परिवर्तित नहीं किया गया तो विश्वविद्यालय में आंदोलन किया जाएगा। महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर जो जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधीन चल रहा है, कोरोना काल में इसको स्थगित किया था को हराने के बाद महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ADCP निर्मला बिश्नोई ने बताया कि 7 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं व बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं। महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का जो शुभारंभ 1 जनवरी 2020 को पुलिस लाइन में किया गया था, वह कोरोना के कारण बीच में स्थगित कर दिया गया था। अब पुनः ADG साहब सिविल राइट्स का जो हमारे पास आदेश आया, उस आदेश की पालना में हमारे CP साहब के डायरेक्शन में यह कैंप पुनः प्रारंभ किया गया है, जो कि 3 तारीख से शुरू किया गया है और 7 दिवसीय कैंप है। और यह अभी हम जो कर रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट की जो गर्ल्स है जो यहाँ पर ऑलरेडी प्रशिक्षण ले रही है, उन्हीं गर्ल्स को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। 7 दिन बाद 9 तारीख को इसका जो समापन वो हमारा पुलिस लाइन दातांडा में रखा जाएगा। कोई भी तरह का इन पर कोई चैन स्नैचिंग होती है या इनका कोई पर्स छीनने की वारदात होती है तो अपने आप को ये या कोई यौन हमला इन पे होता है तो स्वयं को ये सुरक्षित रख सके, इस लिए हम इनको तैयार कर रहे हैं। और 7 दिन में हम इनका मनोबल इतना ऊंचा कर देंगे कि यह स्वयं को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर महसूस करना प्रारंभ करेगी, क्योंकि जिनका मनोबल ऊंचा है वह स्वयं को सुरक्षित करने में सक्षम हो सकती है। हमारा यही प्रयास रहेगा और इसी प्रयास के लिए हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स है वे लोग इनको आउटडोर ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमारे जो अधिकारी है वो लोग इनको इंडोर क्लासेस से कानून की जानकारी भी दे रहे हैं। बहुत अच्छे हैं जो बुकी के हमको बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा रहे हैं। तो हमको मतलब बाहर जाने में आसानी होती है, कहीं पर भी हमको कोई डर नहीं लगता उसके बाद तो कि हमको डरने की ज़रूरत नहीं, बाहर जा सकते हैं हम कोई भी बिना किसी डर के। तो इस वजह से मैं बहुत अच्छा महसूस करूँ ये करके। इनका जो सिखा रहे हैं हमको बहुत अच्छे टीचर्स वगैरह हैं यहाँ के।